गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। तो 6 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम जो कि 6 जनवरी से शुरू हुआ है। यहाँ राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जो कि जयपुर में आयोजित की गई थी और 6 जनवरी को इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को एआई साक्षर बनाने और तकनीक कौशल से लैस करना है। युवा एआई फॉर ऑल इस कार्यक्रम का जो पहला चरण है जिसमें 4 घंटे के कोर्स के तहत एआई को सरल एवं व्यवहारिक रूप से समझाया जाएगा ताकि क्रिएटिविटी और प्लानिंग सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एआई का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग किस प्रकार से हो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन करना है। तो नागौरी अश्वगंधा इसको जीआई टैग मिला है। ये राजस्थान की 23वीं वस्तु है और कृषि क्षेत्र में जो ये दूसरी वस्तु है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहली कौन सी है इसका अभी आपको कमेंट करके जवाब देना है। दूसरा है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान ने कुल 51 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है राज उन्नति पहल जो कि पीएम प्रगति मॉडल पर आधारित है। इस पहल की शुरुआत राजस्थान में की जा रही है। तो राज उन्नति की जो पहली बैठक है वो 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है स्वीटी चौधरी ने 68वीं शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ई विजिटर्स पोर्टल और E0FIR का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था और राज्य स्तरीय पुलिस महोत्सव के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 सिंपल से कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जवार की नई किस्म जिसका नाम है बिस्मिल अब इसे राजस्थान में भी उगाने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पर यह गलत कथन दिया गया है क्योंकि ऐसी कोई किस्म जवार की है ही नहीं है। ये जो नई किस्म है ये गन्ना की नई किस्म है जिसका नाम है बिस्मिल। इसे अब राजस्थान में भी उगाने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पर जवार सीधा सीधा गलत दिया गया है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है कि ये किस्म स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो जाहिर सी बात है ये आप सभी को पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से इस किस्म का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर केवल बी ही कथन है वो सत्य दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो हमने भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो ज़रूरी है आपको डिस्क्रिप्शन जो भी आपको मिले क्वेश्चन का उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करो क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गन्ने की नई किस्म जिसका नाम है बिस्मिल अब इसे 4 अन्य राज्य हैं जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान भी इसमें शामिल है। यहाँ पर उगाने की अनुमति मिल गई है। पहले ऐसी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की इजाज़त थी, लेकिन ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्य है उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान, यहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकेगी। यहाँ जो बिस्मिल किस्म है गन्ने की उसे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। यह किस्म स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखी गई है जो कि काकोरी कांड के नायक थे। डॉक्टर अरविंद कुमार ने इसे तैयार किया था और इसे कोशा 17231 भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिस्मिल किस्म जो लाल सड़न रोग यानी रेड डॉट से जो गन्ने में बचाव में सक्षम है जो कि गन्ने की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ये रोग औसत पैदावार 86.35 टन प्रति हेक्टेयर होती है इससे और चीनी रिकवरी रेट 13.97% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे किसानों की आय और चीनी उत्पादन भी बढ़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रोजेक्ट के तहत बनी यह किस्म हाल ही में 25 फसलों की 184 नई किस्मों में शामिल हुई है। नेक्स्ट है
राजस्थान में आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कब की गई है? तो 6 जनवरी को इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। यहाँ ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि शुरू हुआ है 6 जनवरी 2026 को। यहाँ 6 जनवरी को ही राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन है, ये भी जयपुर में किया गया था और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। यहाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजिटल लर्निंग तथा क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कौशल विकास, उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सवाई माधोपुर महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो राजस्थान में सवाई माधोपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 और 18 जनवरी 2026 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई माधोपुर दिवस का आयोजन 17 और 18 जनवरी 2026 को होगा। यहाँ सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाघ महोत्सव एवं अमरूद महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की और इसी के नाम पर जो सवाई माधोपुर है वो रखा गया था इस शहर का नाम। 17 से 19 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय आयोजन श्रृंखला के तहत सवाई माधोपुर की जो सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, खेल एवं पर्यावरण चेतना, कृषि, नवाचार और जन सहभागिता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसी अवसर पर ध्यान रखना अमरूद महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। 17 और 18 जनवरी को सवाई माधोपुर दिवस होगा और 19 जनवरी तक 17 से 19 जनवरी तक कई महोत्सव आयोजित होंगे सवाई माधोपुर में, जिसमें बाघ महोत्सव भी है और अमरूद महोत्सव भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 8 जनवरी को जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जयपुर में 8 जनवरी को सीएम भजन लाल शर्मा ने नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर दूसरा कथन है कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। पहली बार जो सैनिक छावनी की सीमाओं से बाहर सेना दिवस परेड का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो इसमें ए व बी दोनों कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत 8 जनवरी को भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर जो कि जयपुर में है, यहाँ पर 4 दिवसीय नो योर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था 8 जनवरी को, जो कि 4 दिनों तक चलेगी। इस दौरान इस प्रदर्शनी में सेना के अत्याधुनिक उपकरण और हथियारों का अवलोकन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुताबिक नो योर आर्मी प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरण और युद्ध करने वाली जो तरीकों की झलक भी देखने को मिलेगी। आम जन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी है जो कि जयपुर में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित हो रही है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 10 और 11 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इस सम्मेलन का आयोजन 10 और 11 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 10 और 11 जनवरी 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। यह सम्मेलन जो कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का ये सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की गवर्निंग बॉडी एवं उसकी कार्यकारिणी के साथ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 व्यापारी हिस्सा लेंगे। इसमें वोकल फॉर लोकल तथा स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार, स्थानीय पर्यटन, एमएसएमई, ई कॉमर्स, जीएसटी, मंडी शुल्क, इसके अलावा एफएसएसएआई जैसे विषयों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24/4/2025 को। पिछले साल ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था अप्रैल माह में। इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम कवर करने वाले हैं।
तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें था राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये ध्यान रखना, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव इस साल भी आयोजित किया जाना है। पिछले साल जो आयोजित किया गया था 12 जनवरी को, इस अवसर पर यूथ आइकन अवार्ड 11 प्रदान किए गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती तौर पर यह अभियान किस जिले में शुरू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से जैसलमेर है था जहां पर शुरू नहीं किया गया था। शुरुआती स्तर पर देखा जाए तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है जो सबसे पहले सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में इस अभियान का संचालन किया गया था। कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, जो केंद्र सरकार का अभियान है कैच द रेन अभियान, उससे प्रेरित है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य है 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो 125 गीगावाट। नेक्स्ट है, संस्कार सारस्वत जो कि दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बने हैं। उनका संबंध किस जिले से है। तो जोधपुर से है संस्कार सारस्वत का संबंध। नेक्स्ट है, नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला जिला है। तो इसमें ध्यान रखना प्रतापगढ़ है जो जिला है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। इसलिए सरल क्वेश्चन आप पूछा गया है, क्योंकि कईयों को क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होता। तो ये निश्चित तौर पर आप इसका जवाब लिखेंगे, कमेंट करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।